सबसे पहले तो मैं होली की और रमजान का जो पवित्र महीना चल रहा है उसकी सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित हमारे नागरिकों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और लंबे समय बाद में आपसे मिलना हुआ है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा था और इस समय विधानसभा में मुझे उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होने के कारण मैं लगातार सदन में उपस्थित रहना पड़ता है। इसलिए मैं कई जो सामाजिक प्रोग्राम थे, शादी ब्याह, बहुत सारे जो सामाजिक सरोकार के काम थे उनमें मैं शामिल नहीं हो पाया। सबसे मैं माफी चाहता हूं। आप लोगों से भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी बीच में। ये इसके एक बहुत बड़ा कारण यही था। अब क्योंकि अभी 18 तक छुट्टियां हैं और हमारा जो होली का त्योहार है वो त्योहार बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। हर बार हम लोग होली पर यहाँ मेरे निवास पे देवी स्टोर चौराहे पे धमाल मचाते थे। सब कार्यकर्ता और हमारे जो शुभचिंतक हैं वो सब आकर के होली की शुभकामनाएं देते थे, धमाल मचाते थे। इस बार हमने उस प्रोग्राम को स्थगित किया है क्योंकि गंगापुर वासियों के साथ में गंगापुर को बहुत मुश्किल से जो 75 साल में हम लोगों को बड़ी उपलब्धि मिली थी, जो हमें न्याय मिला था, हमारा जिला घोषित हुआ था गंगापुर, तो जिले का ओहदा हमसे वापस इस सरकार ने छीन लिया। ये हमारे साथ इनजस्टिस और अन्याय गंगापुर के लोगों के साथ में, और इस अन्याय के प्रतिरोध में हमने कल होली का जो धमाल है उसको स्थगित किया है क्योंकि मन में बहुत पीड़ा है, दुख है, कुंठा है और मन जो है बहुत खिन्न है कि लगातार मेहनत के बाद में, बहुत सेक्रीफाइस के बाद में, बहुत संघर्ष के बाद में, बहुत कुछ खोने के बाद में मुझे जिले की सौगात मिली थी और वो सौगात हमारी इस सरकार ने हमसे छीन ली है। तो कल का जो हमारा प्रोग्राम है वो केवल सांकेतिक रूप से हम होली मनाएंगे। मैं उपस्थित रहूंगा यहाँ। सभी मेरे जो शुभचिंतक हैं, जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, वो सबको आमंत्रित करता हूँ और कल सबसे हम लोग मुलाकात करें। साथियों, आज अभी एक दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो गंगापुर के विकास से जुड़ा, क्योंकि सत्र लगातार चल रहा है। हमने पूरी पैरवी की गंगापुर के लोगों की, गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, पूरे क्षेत्र की, पानी में, बिजली में, सड़क में, चिकित्सा में, शिक्षा में, हर जगह मैंने खुद ने पार्टिसिपेट करके मुद्दों को उठाया। गंगापुर में जो कमियां थी, जो पिछली सरकार से रह गई थी या जो काम अधूरे रह गए थे, उन अधूरे कामों को पूरा कराने का जो एक मिशन था हमारा, उसको हाउस में उठाना पड़ता है और हम उसमें कामयाब रहे। मैंने बहुत ही गंभीरता के साथ उन मुद्दों को उठाया है और मुझे जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो कामयाबी तो नहीं मिली, क्योंकि अभी जैसे मैंने एक बहुत बड़ा जो जरूरत है गंगापुर की अंदर जो आंतरिक सड़कें हैं गंगापुर शहर की, जो सीवरेज की वजह से जो लाइन डाली सीवरेज की, उससे क्षतिग्रस्त हो गई सड़कें, उसका मुद्दा हम लोगों ने हाउस में उठाया था। मैंने 100 करोड़ रुपए की मांग सरकार से की थी, लेकिन मुझे दुख है केवल 10 करोड़ रुपए कल का जो बजट रिप्लाई था सीएम साहब का, उस बजट रिप्लाई में केवल 10 करोड़ की घोषणा उन्होंने की है। 10 करोड़ में हमारी कौन सी सड़कें बन पाएगी? ये उनके मुंह में जीरा जैसा है। हमें बहुत ज्यादा जरूरत, मैंने कम से कम बताया था 100 करोड़, लेकिन चलो शुरुआत हुई है। 10 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछली सरकार में शहर में हमने जो सड़कों का निर्माण कराया था, वो सड़कें बहुत क्वालिटी की सड़कें, मैंने उस सारे पैसे को पीडब्ल्यूडी को दिलवाया था और पीडब्ल्यूडी से वो सड़कें हमने
बनाएंगे। पानी के मामले में हमारा जो बड़ा मुद्दा है गंगापुर का पानी का, वो पानी का मुद्दा भी अभी हल नहीं हो पा रहा है। लगातार हमारे मंत्री जी के जो आश्वासन के बाद में भी सरकार के जो अधिकारी वो चेत नहीं रहे हैं। हालांकि लाइन उन्होंने इंटेक वेल से और वहाँ तक जो फिल्टर प्लांट है वहाँ तक उन्होंने डाल दी है, लेकिन फिर भी अभी वह बिजली का जो ग्रेड है वो ग्रेड अभी रुका हुआ है, वो ग्रेड नहीं बन पा रहा है। और ग्रेड के लिए पैसा अभी मैंने पता किया था, पैसा जमा उन्होंने करा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वो सारे का सारा काम चालू होकर के गंगापुर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। करीब 60 MLD की जो नई योजना जिसके 15 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे वो पूरा होना चाहिए। मैंने एडिशनल चीफ इंजीनियर भरतपुर से बात की है और मुझे आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर हम इस काम को चालू करेंगे। इसी के साथ हमने जो 2 करोड़ रुपए पहले आए थे, वो 2 करोड़ की जो सड़कें हैं अभी वो मंजूर हो गई है। हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर के और अपने सब्जी मंडी का जो ये मोड़ है यहाँ तक है, फिर फवारे से और कोर्ट चौराहे तक ये सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, टूटी पड़ी है। ये सड़क हमारी मंजूर हो गई, अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया और काम चल रहा है। इसी तरीके से हॉस्पिटल वाला जो रोड है वो रोड भी सैंक्शन हो चुका है। तो कुछ पैसा जो ये सरकार दे रही है उसका हम लोग सदुपयोग करना चाहेंगे, लेकिन सरकार बिल्कुल नाकाम हो गई। कहीं भी कोई पैसे का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फ्लोर मैनेजमेंट है, उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से ये सरकार विफल है। कहीं भी ये ठीक ढंग से जो पिछली योजनाएं, उन योजनाओं को जो सरकार को लागू करना चाहिए था, उनमें पैसा डालने चाहिए था, जनता की आवाज और जनता की जो मांग है उनको पूरा करना चाहिए था, लेकिन उनमें कहीं भी ये कामयाब नहीं हो पा रही है। केवल योजनाओं का नाम बदलना और नाम बदल करके लोगों को गुमराह करने का काम लगातार सरकार कर रही है। गंगापुर में हमारे जो मैंने सुना है अभी कि क्योंकि नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है, अभी नई पंचायतों का भी गठन हो रहा है। हमारी नई पंचायत समिति बनेगी, वजीरपुर हमारी नई पंचायत समिति बनेगी। इसके लिए ग्राम पंचायत जो अलग बननी थी वो ग्राम पंचायतें भी, उनका भी काम चल रहा है। और नगर परिषद का चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है। नगर परिषद में मैंने अभी मेरी जानकारी में आया है कि वार्डों के परिसीमन के नाम पे जो ST SC के वार्ड है, मुस्लिम वार्ड है, और जो जहां ये बीजेपी को जहां सफलता नहीं मिल रही है वहां वार्डों के टुकड़े बिल्कुल अपने मन मुताबिक वार्डों के टुकड़े करके और वो परिसीमन कराना चाहते हैं। मैं जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी मैं SDM साहब से भी बात करूंगा और सभी वार्ड वासियों से, पूरे गंगापुर के नागरिकों से मेरी अपील है कि अभी सचेत रहें अपने वार्डों में, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होने दे। अगर आप सावचेत नहीं रहे तो निश्चित आप मानिए आपका एक मकान कहाँ, दूसरा मकान कहाँ, और बिल्कुल बेतरतीब तरीके से अपनी सुविधा और अपने हित साधने के लिए उसमें ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं। जो वार्डवासी सचेत रहेंगे उनके वार्डों के टुकड़े होने से बचेंगे। ये चाहते हैं कि ऐसे लोग सेक्शन वाले हैं जो वो नगर परिषद में चुन करके नहीं आए, उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से ये लोग लगे हुए हैं। तो ये भी मेरा गंगापुर वासियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो सब सावचेत रहें। हॉस्पिटल हमारा जो जिला अस्पताल बन रहा है, वो जिला अस्पताल के लिए भी मैंने पहले 40 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे। 32 करोड़ रुपए की मैंने और मांग की है। और हमारा ये जो अभी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जो बच्चों का अस्पताल है
वो अस्पताल हम यहाँ उसको स्थायी रूप से यहाँ रखना चाहते हैं। इस बिल्डिंग का भी उपयोग हो और वहाँ भी हो। मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के रूप में ये हमारा ये हॉस्पिटल जो है ये काम में आना चाहिए। श्याम मंदिर की जो हमारा बन चुका है, वो मंदिर की सुंदरता के लिए मैंने 50 करोड़ रुपए के लिए लिख करके दिया है और मुझे आश्वस्त भी किया है सरकार ने कि हम उसमें कुछ पैसा लगाएंगे। वो उसका नहर के कौन सी नहर है वो कुशालगढ़, वो नहर उसका वो कुशालगढ़ के नाम से जो है वो पैसा जो है सरकार देगी। लेकिन अब कुशालगढ़ में तो अभी पानी की बहुत कमी है। उस पैसे से हम चाहते हैं कि वो क्षेत्र पूरा के पूरा, क्योंकि मंदिर और मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है वो उसका वो ब्यूटीफाई होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। लोग बहुत आने लग गए, लाखों की तादाद में मंदिर में वहाँ यात्री आते हैं। उनको बैठने की सुविधा हो, उनको थोड़ा टॉयलेट की सुविधा हो, दर्शन करने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। ये सब चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अधिकारियों पे बहुत दबाव चल रहा है, पुलिस के अधिकारियों से लेकर के प्रशासन के अधिकारियों पे। ये तो सरकार बीजेपी की आते ही या कुछ लोगों ने तो अपनी दुकान चालू कर दी या अपना कारोबार चालू कर दिया। छोटे से लेकर बड़े अधिकारी को धमकाया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको धमकी दी जा रही है ट्रांसफर करा देंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे कारोबार चल रहा है बड़ा, और जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। सरकारी जमीनों पे उनको ढूंढ करके उन पे कब्जा किया जा रहा है। लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। और 90A के नाम पर लूट मची हुई है, जबकि पहले वाली सरकार ने, इस सरकार ने भी अपना विजन बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि भाई आप जो भी लोग आते हैं उनको आप पट्टा दीजिए और परेशान नहीं हो, उनके काम नगर परिषद में रुकने नहीं चाहिए। लेकिन नगर परिषद में यहाँ पर एटीपी मेरे ख्याल से वो है, वो भी चला गया या यह है, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से उसको काम का ही ज्ञान नहीं है, रेवेन्यू का अधिकारी नहीं है। मैंने ये मामला हाउस में भी उठाया है और मैं चाहूंगा कि नगर परिषद को सशक्त करें ताकि लोगों के काम हो। और पुलिस के अधिकारियों से भी, क्योंकि एसपी साहब जब से गए हैं यहां से गंगापुर का आम नागरिक ये बात अच्छी तरह महसूस कर रहा है कि जब एसपी था यहाँ पर, उस समय ऐसे एसपी की पोस्टिंग हुई थी जिन्होंने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रखी, अपराधियों में भय हो गया था। लेकिन जैसे ही एसपी यहाँ से गए, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है और माफिया राज हो रहा है। माफिया चारों तरफ सक्रिय हो गए, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो मेरा पुलिस के अधिकारी हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, उनसे और एसपी साहब से भी, मैं एसपी मैडम से भी बात करूंगा और उनसे अनुरोध रहेगा कि हमारे गंगापुर में जिस तरह कानून व्यवस्था पहले बनी हुई थी उस व्यवस्था को आप दुरुस्त रखें और किसी भी स्तर पर आपको जाना पड़े लेकिन कानून व्यवस्था गंगापुर की बदहाल नहीं हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। बिजली की स्थिति, क्योंकि अभी गर्मी आ रही है, तो पिछली बार जिस तरीके से गर्मियों में आम जनता को परेशान किया बिजली के अधिकारियों ने, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर लीजिए। इस बार अगर आपने गर्मियों में कोई कटौती के नाम पर, लोड सेटिंग के नाम पर, अगर आपने कोई यहाँ गंगापुर के लोगों को परेशान करने की नीयत से अगर कोई काम किया तो आपका बहुत बड़ा विरोध करेंगे, आपके दफ्तरों का घेराव करेंगे जनता को साथ लेकर के, और आपको मजबूर किया जाएगा कि आप लोड सेटिंग के नाम पर किसी भी स्तर पर आप जनता को परेशान नहीं करें। ये मेरा आपसे
अनुरोध रहेगा। पानी का, बिजली का, सड़कों की हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए अभी 10 करोड़ तो ये मिले, 10 करोड़ हमारा जो पहले एमएलए को अलग से जो दिए हैं वो 10 करोड़ में बेसिक लिंक का 5 करोड़ और 5 करोड़ इन रोड को जो है वापस ठीक कराने का है, दुरुस्त करने का। उसके लिए भी अभी प्रस्ताव मैंने सब जगह से मंगाए हैं। मैं ये सब चीजें आपके ध्यान में इसलिए ला रहा हूं कि हम सबका दायित्व है। आप जागरूक लोग हो, प्रेस और मीडिया के बिना प्रजातंत्र की कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप चौथा स्तंभ हो, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ऐसे जनहित के मुद्दों को आप लगातार उठाते रहें। गंगापुर की जनता की जिस तरीके से आप लंबे समय से यहाँ का मीडिया जो सेवा कर रहा है, वो आपकी सेवा लगातार जारी रहनी चाहिए। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2-3 इश्यूज जो निकल करके आए हैं, एक तो ये आपने बड़ा वाजिब सा प्रश्न कहा है कि 15 करोड़ रुपए 60 MLD पानी के लिए, और ये आप ही के समय की योजना थी जब आपने पैसा लेकर के आए हैं। इसको भी बहुत लंबा टाइम, 1-1.5-2 साल हो गए सर। भारद्वाज जी, ये क्या बहुत टेक्निकल मुद्दा था। मैंने 15 करोड़ रुपए जो मंजूर करवाए थे और उसके बाद में फ्लड आ गया और पूरे चंबल में जो है अभी 3 महीने तक पानी रहा है। वो लाइन डलनी थी इंटेक वेल से लेकर के फिल्टर प्लांट तक। उसमें पानी में काम नहीं हो सकता था। जैसे ही पानी उतरा है, बहुत तेजी से उन्होंने काम किया है और काम करके लाइन डल गई है और केवल ग्रिड का काम चालू होना है। तो ग्रिड का काम चालू होते ही और गंगापुर में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और बड़े स्तर पर बढ़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है, हम दुख तो हमें बहुत पाया है, बहुत हमने दुख झेला है, लेकिन ये समस्या स्थायी रूप से इसका हम जो है समाधान करना चाहेंगे। और राम जल सेतु योजना पे तो अभी आपके नाम से जिक्र किया था सीएम साहब ने। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने मेरा ध्यान रखा, गंगापुर का ध्यान रखा। मुझे खुशी है इस बात की कि उनको हमारे लोगों का ध्यान है, क्योंकि मैंने हाउस में कहा था, मैंने मेरी जो स्पीच थी उसमें कहा कि भाई आप तो जो है गंगापुर में बहुत आते जाते थे, आपको पता है कि वहाँ लोगों को कितनी तकलीफ है पानी की। किसान के पास खेत में जो है सिंचाई के साधन नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो ये सारी चीज मुख्यमंत्री जी को ध्यान में, इसलिए राम जल सेतु पहले जो है ERCP था, हमने उसमें 13,000 करोड़ के काम करवा दिए। ERCP को इन्होंने PKC कर दिया, लिंक परियोजना, और PKC के बाद में अब राम जल सेतु। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आपको भाई मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आप राम जल सेतु करें और सीताराम, अगर सीताराम जल सेतु करते तो बहुत बढ़िया। मैंने कहा हाउस में भाई राम को अकेले क्यों कर दो, राम जो है सीता के बिना अधूरे हैं। सीता राम जल सेतु होना चाहिए था, लेकिन अब राम जल सेतु, श्री राम, अकेले श्री राम के नारे लगाने से भगवान राम नाराज होते हैं। इसलिए मैंने हाउस में कहा, और अब ये जो योजना बनाई है राम जल सेतु, ये राम जल सेतु का हमारा यहाँ गंगापुर में किसानों को पानी मिलना चाहिए। हमको पानी मिलेगा डूंगरी बांध से, जो ERCP का जो प्रोजेक्ट है उसमें हमारा जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कवर होगा डूंगरी बांध से। तो मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री जी से कि आप डूंगरी बांध को 5वें या 6ठे जो है पैकेज में नहीं ले जाए, प्रथम पैकेज में डूंगरी बांध को बना करके और हमारे यहाँ लोगों को पानी उपलब्ध कराए, जिससे पीने और सिंचाई का जो है साधन लोगों को मिल सके। अच्छा, एक चीज और है कि विभागों के पद खाली पड़े हैं सर, ये बड़ा सोचने का विषय है। SDM की पोस्ट वजीरपुर में, बामनवास में खाली पड़ी है, EO की पोस्ट खाली पड़ी है। भारद्वाज जी, यहाँ इस तरह लूट खसोट मची हुई है। मेरे अधिकारियों से मैंने बात की है, कोई आना नहीं चाहता है यहाँ पर। हालत ये हो गई है गंगापुर में, ना कोई पुलिस का अधिकारी आना चाहता है, ना रेवेन्यू का अधिकारी आना चाहते हैं, SDM तहसीलदार कोई आना नहीं चाहता है। यहाँ जिन लोगों ने गुंडागिर्दी कर रखी है, लोगों को, अफसरों को धमका रहे हैं, उनसे चौथ वसूली कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन आएगा गंगापुर में? एमएलए साहब कौन है ये ऐसे लोग? अब ऐसे लोग तो जो है ये भाजपा के लोग हैं, सरकार उनकी है, लेकिन भाजपा के लोग जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं, उनकी वजह से लोग ये अफसर डरे हुए हैं, वो आते नहीं है। हमारे टाइम में तो ये लाइन लगी हुई थी अफसरों की, हर कोई अफसर यहाँ गंगापुर में आना चाहता था। अभी 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया जो आज यहाँ कोई गंगापुर में जो है SDM नहीं लगना चाहता, वजीरपुर में SDM नहीं लगना चाहता, कोई अधिकारी यहाँ बिजली पानी में आना नहीं चाहते हैं।
ये सब लूट खसोट की वजह से बहुत बुरी पोजीशन अच्छा, एक चीज और है फिलहाल की अगर मैं स्थिति देखूं तो अभी 2-3 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि बीओबी उदय मोड़ पर ही एक युवक जो है रोडवेज बस के नीचे आकर के उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई। आप देखिए यातायात की व्यवस्था, जाम की जो समस्याएं हैं, आपको अच्छी तरह पता कितने प्रयास करने के बाद में बस स्टैंड का निर्माण करवाया था, बस स्टैंड के लिए जमीन अलॉट करवाई थी और बस स्टैंड अब जो है वहां बनता, उससे पहले इन्होंने जमीन का चेंज करवा दिया। कोई बात नहीं, आप जमीन बाहर नहीं बनाना चाहते हो, कहीं दूसरी जगह आप बनाना चाहते हो, हमारे पूर्व विधायक साहब के घर के आसपास बनाना चाहते हो, आप बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप जो है भले ही आप बनाइए, उनके घर के आसपास बना दो, उनके गांव ले जाओ, अहमदपुर में कहीं भी ले जाओ, लेकिन आप बनाओ तो सही। आप उनको ये जगह को चेंज करके रहोगे क्या? कभी आप कलेक्ट्री की कहते हो, अब ये कलेक्ट्री की बातें इन्होंने कर करके और उस मुद्दे को उलझाया। और आज स्थिति मुझे तो बहुत अफसोस है भारद्वाज जी इस बात का कि आज हमारा जिला चला गया, जो जिला हमारे जो मेरे से पहले जो जनप्रतिनिधि रहे, जो एमएलए रहे, उन्होंने अपने खून पसीने से पूरी ताकत लगा करके इस मुद्दे को जिंदा रखा और वो मुद्दा सॉल्व भी हुआ, हमें गंगापुर को सौगात मिली और जिला बन करके 1 साल तक कलेक्टर एसपी रहे। उसके बाद में हमारी जो थाली जो हमारे सामने जो आ गई थी, 1 साल तक हमने उसका उपयोग कर लिया और उसके बाद में कलेक्टर एसपीओ को यहां से विदा किया। लोग जो है यहाँ जब जा रहे थे, पुलिस के जो सिपाही और स्टाफ, उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे कि भाई हम तो चले परदेश, ये गाना लगाया था उन्होंने। तो आप सोचिए लोगों में कितना जो है इसकी जो है पीड़ा है, जिला खत्म करना। और कई लोग जो है साफा और मौज मस्ती कर रहे हैं, साफा पहन रहे हैं। किस बात का साफा पहन रहे हैं? शर्म नहीं आती है? एक शब्द नहीं बोला कोई बीजेपी का आदमी यहाँ इसको जिला खत्म करने के लिए। धिक्कार है ऐसे लोगों को, किसके लिए काम करना चाहते हैं वो? बीजेपी में रहो, किसी और पार्टी में रहो, हमारा सबका हम जो है जनप्रतिनिधि है, हमारा काम है जनता की सेवा करना, गंगापुर की सेवा करना। हमारा गंगापुर तरक्की कैसे करे, हमारा गंगापुर खुशहाल कैसे हो। हमारा जिला आया हुआ चला गया, कोई एक बीजेपी के व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई। अगर ये आवाज उठती, मुझे बहुत अफसोस, मुझे रोना आता है जब 8 जिलों को जो है अभी मिनी सचिवालय मिले, बड़े स्तर पर उनको जो है वहां के विभागों के लिए पैसा मिल रहा है, हर जिले में जो है विकास के काम खुल गए, लोगों को रोजगार मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और हमारे यहां से डेवलपमेंट होता हुआ डेवलपमेंट चला गया और फिर उसके बाद में खुशी मना रहे हैं। ऐसे लोगों को समय आने पर, ये गंगापुर की जनता है, ये बहुत एक्सपोज तो नहीं होना चाहती, ये डरती है। ये डर इसलिए है कि कारोबारी लोग हैं, कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई धमकाएगा, उसको नेगेटिव पॉलिटिक्स करके और उसको जो है उसको परेशान करेगा। तो इसलिए परेशानी से बचने के लिए लोग इधर उधर की बातें करें, लेकिन समय आने पर इस बात का जरूर जवाब पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं आवाज उठाई। आपने जिले के लिए जब जिला जाना था तो आप क्यों नहीं बोले। ये बात समय आने पर उठेगी भारद्वाज जी, और इसका जवाब मांगा जाए। अच्छा, अब की बार सौगात गंगापुर को तो मिली है, कृषि महाविद्यालय, खेल स्टेडियम है, और अच्छा कल पूरक मांगों में पहला ये हमारे बजट के आप देख लीजिए, 23-24 का बजट है, उसमें है। अभी नई घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कोई नहीं करी है, वो सारी की सारी जो घोषणा है, खेल स्टेडियम का है, ऑडिटोरियम है, कृषि का है, ऑडिटोरियम का, ये तो सब मेरे उस जो गहलोत साहब का जो बजट है, उस बजट में ही जो है इन घोषणा करता वही घोषणा अभी इम्प्लीमेंट हुई है सर। नया कुछ नहीं हुआ अभी सर। जो जिला है उसको लेकर आगामी क्या रणनीति रहेगी? भाई अब जिले के लिए ऐसा है, मैंने पूरा प्रयास यहाँ किया है। अभी मैंने यहाँ जो है जनता को साथ लेकर के हमने यहाँ विरोध किया, प्रतिरोध किया, हमारा ज्ञापन दिया, हमने कई बार ज्ञापन देकर के सरकार, लेकिन सरकार तो टस से मस नहीं हुई है।
नए लोग चुन करके आए हैं, उनको ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे संभाग के हैं, सीधे हैं, लेकिन उनको जो लोग बहका करके और उनसे गलत निर्णय करवा रहे हैं, मैंने उनको कहा भी है कि आप भरतपुर के हो, ज्यादा जो है भोले मत रहो। वैसे भरतपुर का आदमी बहुत तेज होता है, हाँ होशियार होता है, तो वैसे चक्कर में आने वाले नहीं है। लेकिन ले लिया चक्कर में, जिले को खत्म कराने का जो षड्यंत्र यहाँ के लोगों ने नहीं किया कि रामकेश जी को कोई जो है श्रेय नहीं मिल जाए। अरे भाई, मेरा कोई श्रेय, मेरा कोई अकेले का श्रेय है क्या ये? और इस श्रेय को मैं तो कहता हूं, अब जो बीजेपी के लोग हैं उनको वो बनवा दो, अब उनकी सरकार आ गई। सबसे पहले मैं कोई एक बड़ा जो है 50 मीटर का साफा ले जाऊंगा और इनको बीजेपी वालों को साफा बता दूंगा, इनके हाथ जोड़ दूंगा, मैं इनकी खुशामद करूंगा कि भाई आप ये जो है आप बना दो जिला, अब बनवाओ जिला, बनवाओ। मेरे को श्रेय नहीं मिले कोई बात नहीं है, मुझे कोई श्रेय की जरूरत नहीं है। मुझे गंगापुर की जनता ने बहुत लाड प्यार दिया, मुझे तीसरी बार एमएलए बना दिया। मैं तो मरते दम तक, जब तक जिंदा रहूंगा, मेरा तन मन धन वो गंगापुर के लिए समर्पित है। गंगापुर के लिए हर समय 24 घंटे मेरा जीवन का एक एक कतरा गंगापुर के काम आएगा। मुझे श्रेय की जरूरत नहीं है, वो श्रेय आप ले लो, लेकिन गंगापुर के लोगों पर ये कुठाराघात मत करो। ये जिला कभी ऐसे नहीं आता है। एक शताब्दी निकलने के बाद में हमको ये कामयाबी मिली है, ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको ठुकराया है। बहुत मुझे पीड़ा है, बहुत मुझे दुख। अच्छा, स्थानीय अधिकारियों की बैठक लोगे स्थानीय समस्याओं को लेकर के, क्योंकि ज्वलंत मुद्दे ये बहुत हैं छुट्टियों के बाद में, क्योंकि 18 के तक छुट्टियां हैं, 19 को हाउस फिर चलेगा। मेरे 2-3-4 दिन का जो बिल है वो बिल पास होंगे, मुझे सदन में रहना पड़ेगा। उसके बाद में आऊंगा, अधिकारियों की मीटिंग लूंगा, कलेक्टर एसपी से मिलूंगा, और जो लोग यहाँ बकवास कर रहे हैं, ये छोटे अधिकारियों को जो घुमा फिरा करके दबाने का जो काम किया है और उनको डराने का काम करके और उनको काम को रुकवा करके लोगों को जो है परेशानी में डालने का काम कर रहे हैं। मैं उच्च अधिकारियों से मिलूंगा, कलेक्टर एसपी से मिलूंगा, और यहाँ भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो सीएम के यहाँ जाऊंगा, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाऊंगा। मैं सब गली जानता हूँ, मुझे किससे मिलना है और किससे मुझे काम कराना है, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह। सर, जिस तरह से अधिकारियों को दबाया जा रहा है, उसी तरह से पत्रकार की अगर कोई खबर चला दे, वहाँ पे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। पत्रकार ही अगर डरने लगे तो फिर तो लोग उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। मुकदमा दर्ज हो जाए तो आप जवाब दे दो। आप पत्रकार तो चौथी जो है स्तंभ है लोकतंत्र का, पत्रकारों को कौन दबा सकता है? आपके गारंटी कर सकते हैं कि आपकी सरकार में भ्रष्ट अधिकारी नहीं रहे? नहीं, भ्रष्ट अधिकारी कोई अगर आ जाता है महेश जी, कोई किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी आ सकता है, लेकिन आकर के और मैंने अगर कोई आ भी गया तो मैंने टिकने नहीं दिया उसको। और जैसे ही मेरे ध्यान में आया, मैंने उस भ्रष्ट अधिकारी को टिकने नहीं दिया, मैंने उसको तुरंत उसको विदा किया। अभी सारी लेकिन अब देखिए अब क्या लूट हो रही है आपके सामने। ट्रांसफर के बाद स्टे लेकर ट्रांसफर लिया है। और कल शुक्रवार भी है, क्या कहना चाहोगे? रमजान का शुक्रवार। देखो, मैं यहाँ गंगापुर का तो जो ये इतिहास रहा है, यहाँ की जो गंगा जमुना जो तहजीब है, वो यहाँ तहजीब में उसमें कहीं कोई दिक्कत का काम नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सुलझे हुए लोग हैं। एक बार जो केवल 2002 में वो एक घटना हो गई थी, वो घटना भी कोई दुर्भाग्यवश ऐसी घटना जो है जो हमारे माथे पे कलंक लग गया। उसके बाद से लगातार यहाँ हमारे दोनों ही समाज, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सब भाईचारा जो है बना करके रख रहे हैं। तो शुक्रवार हो चाहे वो कोई अपने जो है धुलंडी का त्योहार हो, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बनेगा और सब अपना अपना काम करेंगे। ऐसी कोई बात मुझे कोई नजर नहीं आएगी। शहरवासियों को तो मेरा यही अनुरोध है कि आप कल जो है मेरी गुजारिश रहेगी उनसे कि वो धुलंडी का जो त्योहार है वो जिस तरीके से आप पहले बहुत ही उत्साह के साथ जो मना रहे थे, आप मनाइए। वो उत्साह तो नहीं है शहर में, वो दिखाई नहीं देगा। आप कल देखना, वो उत्साह तो नहीं होगा, क्योंकि जिले की पीड़ा हर व्यक्ति को है। जिला जब यहाँ से खत्म हुआ है उसकी पीड़ा है, उसका दुख है, उसका मन जो है बहुत कुंद है। लेकिन फिर भी त्योहार है तो त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे से मनाए
रमजान का महीना चल रहा है, शुक्रवार है कल, और हमारे मुस्लिम भाइयों से को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं, उनसे भी मेरी गुजारिश है अपनी नमाज अदा करें और रमजान के पवित्र महीने में ऊपर वाले को याद करें।